आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की साजिश की हर परत अब खुल गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने सौरभ की हत्या की साजिश कैसे रची और फिर कैसे इस साजिश को उन्होंने अंत तक पहुंचाया। लेकिन इस पड़ताल में जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि मुस्कान पिछले कई महीनों से अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी और इस बार मौका हाथ लगते ही उसने पति को खौफनाक मौत दे दी। उसके बाद कई दिनों तक अपने परिवार पड़ोसियों को गुमराह करती रही। ये चेहरा उस महिला का है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कत्ल की साजिश रची। प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। और फिर पति के शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। ये पूरा हत्याकांड बेहद जघन्य है। बेहद निर्ममता से पत्नी और उसके प्रेमी ने सौरभ राजपूत का कत्ल किया। इसके बाद मुस्कान ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने का हर एक प्रयास किया। झूठी कहानी रची, लोगों से दूर गई, परिवार वालों को झांसा दिया, लेकिन अंत में पुलिस और कानून के शिकंजे में आ ही गई। सौरभ की हत्या के मामले में पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद हैं। जेल के अधिकारियों की माने तो मुस्कान ने अपने किए पर पछतावे की बात कही है, लेकिन हत्या की पूरी प्लानिंग को देखें तो ये बात इतनी सामान्य सी नहीं लगती है। क्योंकि पति की हत्या करने वाली मुस्कान बेहद ही शातिर है। पुलिस की पूछताछ में ये बात पता चली है कि सौरभ की हत्या के लिए वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिछले नवंबर से ही प्लानिंग कर रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने कुछ और दोस्तों से भी शव छुपाने को लेकर बात की थी। ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहां, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इस खुलासे से आप समझ ही सकते हैं कि मुस्कान रस्तोगी के मन में आखिर चल क्या रहा था। कैसे वो अवैध रिश्ते के लिए पति को रास्ते से हटाने को तैयार थी और बीते कई महीनों से सही मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। इस बार जब सौरभ राजपूत लंदन से लौटा तो मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने डरावने प्लान को अंजाम देने में देर नहीं लगाई। बड़ी बात यह भी है कि पति की हत्या के फौरन बाद ही वो शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में जुट गई और इसके लिए सारी खरीदारी भी खुद मुस्कान ने ही की।
साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से शाहजहां रोड पे। इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं, घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम की। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं लोग, बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर, ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर जुर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक एक कर इस वारदात की कड़ियां खुल रही हैं, तो मुस्कान की कातिलाना साजिश की हर एक परत सबके सामने आ रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा हत्या के आरोपी साहिल को लेकर हुआ। पुलिस के अनुसार साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का उसकी प्रेमिका और हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान ने फायदा उठाया, फिर अपने प्रेमी साहिल को हत्या वाली खौफनाक साजिश का हिस्सा बना लिया। बड़े बालों पति को धोखा, परिवार वालों को धोखा, यहाँ तक कि पति की हत्या में शामिल प्रेमी तक को धोखा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की मास्टरमाइंड मुस्कान रस्तोगी ने साजिश का ऐसा जाल बुना था कि किसी को भी उसकी भूमिका पर शक न हो। पति की हत्या के बाद भी वो कानून के शिकंजे में न आ सके। किसी को भी इस खौफनाक प्लानिंग और इस हत्याकांड का पता न चल सके। यही वजह है कि पति का कत्ल करने के बाद मुस्कान प्रेमी संग बेफिक्र होकर घूमने के लिए हिमाचल चली गई। कई दिनों तक परिवार, पड़ोसी सभी लोगों को झांसा देती रही। लेकिन इन सब से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस साहिल ने कत्ल की इस साजिश में मुस्कान का साथ दिया, मुस्कान ने उसे भी अपने जाल में फंसा रखा था। मुस्कान ने यह हत्या अचानक नहीं की, बल्कि शातिर अपराधी की तरह पहले प्लानिंग की, अपने प्रेमी को इस साजिश में शामिल किया, फिर सोच समझकर सौरभ को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का फायदा उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान ने उठाया। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल शुक्ला की मृत मां के नाम पर स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल की मृत मां के नाम से चैट करने लगी। साहिल को उसकी मृत मां के अकाउंट पर वो बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है और वो उसे पसंद है। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। आरोप है कि इसी फर्जी चैट से वो मुस्कान के पति सौरभ राजपूत के मर्डर में शामिल हो गया। मुस्कान अपने माता पिता को भी लगातार गुमराह करती रही, साहिल को भी लेकर झूठ बोलती रही। यहाँ तक कि पति सौरभ राजपूत की हत्या के बाद भी उसने अपने परिवार को गुमराह करने की कोशिश की और पहले बताया कि सौरभ के परिवार वालों ने ही उसका कत्ल कर दिया है। पहले कहानी दूसरी सुनाई थी, पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को खत्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और सौरभ अंदर बुला लिया। आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए। मिलना चाहिए उस लड़के को। हालांकि मुस्कान के परिवार वालों को उसकी झूठी कहानी पर शक हुआ तो परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई, जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना। मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं। फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया, मैंने कि चल उन्होंने कराया, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल जेल में है। हत्याकांड की पूरी साजिश सामने आ रही है, जिससे मुस्कान के पूरे खूनी प्लान से पर्दा हट रहा है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। इस हत्याकांड की पड़ताल में ये पता चला कि शादी के कुछ समय बाद से ही मुस्कान और सौरभ के रिश्तों में दरार आ गई थी। जब सौरभ लंदन से आया था तो दोनों के बीच काफ़ी अनबन भी रहती थी और इसी कारण से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति यानी कि सौरभ की हत्या का ये पूरा प्लान रचा। ये मुस्कान कितनी कातिलाना हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। अवैध रिश्ते के लिए मुस्कान ने न सिर्फ पति को मारने की बड़ी साजिश रची, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे अंजाम भी दिया। लेकिन इस खौफनाक वारदात के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान ने अपने पति के कत्ल की साजिश रच डाली। दरअसल शादी से पहले सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान ने परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ से शादी की, लेकिन बाद में मुस्कान को पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन में एक बेकरी में काम करता है। इस बात का पता चलने के साथ ही उसका रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए पर मेरठ में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात इसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल से होती है। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक इन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देते हैं। इस बीच दोनों के कुछ चैट्स पर सौरभ की नजर पड़ जाती है। दोनों में झगड़ा होता है और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उसमें घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए। क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।